नमस्कार, मैं एडवोकेट शिखा शर्मा बगा। आज हम बात कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस जो कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, उनमें मैनेजमेंट कोटा के 10% एडमिशन्स को लेकर। आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे कि 90% एडमिशन्स जो सीट्स के होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, वो थ्रू डिफरेंट मोड से, वो ट्रांसपेरेंट मैनर से, मेरिट बेसिस पे होते हैं। 10% सीट्स जो है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे रिजर्व किया गया है, जिसमें कि कॉलेज अपने आप से प्रोसेस करता है। लेकिन उस प्रोसेस को भी एक यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के तहत ही किया जाता है। मैनेजमेंट कोटा का मतलब पेड सीट्स नहीं है, जो कि हम सब यूजुअली मानते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में भी जो मेरिट बनेगी और जो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो कि बाकी 90% स्टूडेंट्स का होता है। मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। बता दें कि यूनिवर्सिटी के आप आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको एक एडमिशन ब्रोशर मिलेगा जो कि पब्लिक डोमेन में है। आप देखेंगे कि उसमें क्लॉज 6.1 6.2 में पूरा मैनर ऑफ एडमिशन मैनेजमेंट कोटा का कैसा होना चाहिए वो एक्सप्लेन्ड है। उसी गाइडलाइंस के तहत ही किसी कॉलेज को एडमिशन लेना है, लेकिन वो प्रोसेस आज तक भी फॉलो नहीं हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट की मिली भगत से ये कॉलेजेस इतने ज़्यादा फियरलेसली उसको सीटों को बेच रहे हैं कि पूछिए मत। हर साल हमें इतने ऐसे कंप्लेंट्स आती है कि ये फॉर्म्स मिलते ही नहीं है। आप कॉलेज में जाएंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये कि फॉर्म कहाँ पर है, कब मिलेगा, कैसे होगा एडमिशन, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब कुछ ऐसे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मार्क्स थोड़े बहुत मेरिट लिस्ट में नीचे हो जाते हैं और उनका वो मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने से इसलिए डरते हैं कि मैनेजमेंट कोटा का मतलब है कि 5-10 लाख 20 लाख की आपका एक्सपेंस हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो कि कैपिटेशन फीस है, जो कि अनलॉफुल है, वो लॉफुल फीस नहीं है किसी तरह से, और वो सीट बेच नहीं सकता है। वो एक ऑफेंस है, पीनल एक्शन है अगेंस्ट दैट पर्सन। अब ये हो क्या रहा है आजकल, पहले हम उसको देखते हैं कि ये जैसे ही कोई बच्चा 12th पास करता है, उसके फ़ोन पर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं या उसको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप एडमिशन के से रिलेटेड, आप इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो हम आपको एक गाइडलाइंस देंगे या आपकी काउंसलिंग करते हैं, या उन वेरियस रीजन से न टोटल एडमिशन इनका थ्रू दिस टाउट्स हो रहा है। ये जो मार्केट में घूम रहे हैं, आपको फॉर्म ही नहीं मिलेगा, या इंडिया मार्ट पर ये सीट्स बेची जा रही हैं, तरह तरह के ऑफर्स दे दे के आपको जो है ये सीट्स बिकती हैं। हमें कुछ ईयर्स पहले भी ऐसे इशू आया है जिसमें कि बच्चे का इवन एडमिशन लेने के बाद भी, एडमिशन फीस देने के बाद भी उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कोई दूसरा उसकी जगह पर उससे ज़्यादा उसने उस सीट के लिए पे कर दिया एंड दैट पर्सन हैज गॉट द एडमिशन। और जिस बच्चा जो डिजर्विंग था, उसके मार्क्स भी थे, मेरिट भी था, और फिर भी उसका एडमिशन फीस लेने के बाद भी, एडमिशन देने के बाद भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि टोटल जो मैनर है इनका ओपेक है। कॉलेजेस कहीं पर भी पब्लिश नहीं करते, कहीं पर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, उनके फॉर्म कहाँ पर है, क्या शेड्यूल है, कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी ब्रोशर में क्लियरली लिखा गया है कि किस तरह से होगा कि पहले कॉलेजेस अपनी अपनी जो सीट एडवर्टाइज करेंगे, 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, एक हिंदी और एक इंग्लिश में के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, जिसमें कि कॉलेज अपना नंबर ऑफ सीट्स और इसमें कि किस दिन से फॉर्म मिल रहे हैं, कितने बजे, कहाँ से फॉर्म मिलेगा मैनेजमेंट कोटा का, वो पब्लिश करेगा। उसमें उसी एडवर्टाइजमेंट में ये भी होगा कि कब तक फॉर्म देना है, पूरा शेड्यूल उनको उसी एडवर्टाइजमेंट में देना है कि उसके बाद मेरिट लिस्ट कब बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग कब होगी, तो डेट, टाइम्स, वेन्यू, सब कुछ उसमें मेंशन होगा उन एडवर्टाइजमेंट में। और वो एडवर्टाइजमेंट कॉलेज की वेबसाइट पर भी होगी और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी लगेगी। लेकिन जब आप कॉलेज जाएंगे पूछने के लिए कि मैनेजमेंट कोटा का क्या है, तो वहाँ पर लिखा होगा कि नो क्वेरीज फॉर मैनेजमेंट कोटा। उस कॉलेज के पास ही उसने कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा के फॉर्म से नहीं मिलेंगे आपको वहाँ से। तो अब क्या किया जाए। अब इस साल भी हमारे पास ऐसा ही एक स्टूडेंट आया जो एस्पिरेंट था,
बीटेक में उसको एडमिशन चाहिए था, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, 93% उसके मार्क्स उसने लिए हैं। और उसने क्या देखा है कि पिछले सालों में एडमिशन्स जब हुए हैं मैनेजमेंट कोटा में, तो 60%, 70%, 80% में एडमिशन हो गया है कैंडिडेट्स का। और इस बच्चे का के लिए वो ढूंढ रहा है, उसको फॉर्म लेने के लिए वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको फॉर्म नहीं मिलते हैं। उसके लिए वो बच्चा फिर दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करता है। रिट पिटिशन फाइल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट उसको थोड़ा सीरियसली लेते हुए इस इशू को, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ऐसा मानते हुए, डायरेक्शन देता है कि इनको एटलीस्ट बच्चे को फॉर्म दिए जाएं और इस मैनर को ट्रांसपेरेंट किया जाए जिस तरह से एडमिशन हो रहे हैं। तो उन्हें उसको डायरेक्शन दिया। इंटरेस्टिंग ये हुआ कि डायरेक्शन के बाद भी, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी, जब वो बच्चा कोर्ट का ऑर्डर लेकर जाता है, उन्हीं कॉलेजेस में दोबारा से जाता है, तो कुछ कॉलेजेस तो उसको कहते हैं जी अभी हमारा प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, कुछ कहते हैं जी आप प्लेन पेपर पे लिख कर दे दीजिए वही हमारा एडमिशन फॉर्म है, हमने प्रिंट ही नहीं करवाए हैं एडमिशन फॉर्म। कुछ कहते हैं जी ठीक है हम मंगवा लेते हैं, अभी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, हम मंगवा लेंगे फॉर्म और हम दे देंगे। कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा के एप्लीकेशन फॉर्म, एक कॉलेज ने तो हद कर दी कि उसने कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसके चेयरपर्सन ने एक बड़ा सा नोट लिख दिया अपने सिग्नेचर के साथ कि आप 12:30 बजे आए हैं और 12 बजे तक हमारे फॉर्म ख़त्म हो चुके हैं। ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ही उसने लिख दिया। अब फॉर्म तो चाहिए था, अब ऑप्शन और कोई नहीं थी उस कैंडिडेट के पास, उस बच्चे के पास। उसने फिर से उस ऑर्डर का कंटेम्प्ट फाइल किया जो रिट पिटिशन की ऑर्डर था। कंटेम्प्ट फाइल करने के बाद जब कॉलेज कोर्ट में अपीयर होता है तो उनके काउंसिल एक बड़े बोल्डली एक एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं कि ये देखिए हमने तो एडवर्टाइजमेंट निकाला था और ये बच्चा तो लेट हो गया इसलिए हमने फॉर्म उसको नहीं दिया है। तो जब देखा गया कि एडवर्टाइजमेंट कब निकाला गया, कहाँ निकाला गया, क्योंकि कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था वो स्टूडेंट की कहाँ पर फॉर्म निकल रहे हैं, तो उसको कहीं नहीं दिखा। तो देखा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में कोई एक लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था एक छोटा सा, और उसमें भी क्या कब निकाला गया था वो एडवर्टाइजमेंट, फ्राइडे को एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। तारीख दी गई थी मंडे को फॉर्म लेने तक की, मंडे को 12 बजे तक का। सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ होते हैं और मंडे को 10 बजे कॉलेज खुलता है, तो 10 से 12 इफ़ेक्टिवली किसी भी बच्चे को, एक एस्पिरेंट को 2 घंटे का ही टाइम मिला वो फॉर्म लेने के लिए। जबकि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में लिखा हुआ, ब्रोशर में लिखा है कि एटलीस्ट 18 डेज़ का टाइम होना चाहिए बच्चों को फॉर्म अप्लाई करने का और फॉर्म देने का। अब कोर्ट ने उसको और लेते हुए कि ये तो मजाक हो रहा है, एक तो कोर्ट के ऑर्डर का भी मजाक है, बच्चा ने आपको अप्रोच किया, इवन आपके फॉर्म ख़त्म भी हो गए तो भी आपको देना है फॉर्म। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि आप नेक्स्ट डे 11 बजे जाकर आप फॉर्म देंगे इस कैंडिडेट को, और ये सारा प्रोसेस जो है एज पर जो एडमिशन ब्रोशर में लिखा गया है क्लॉज 6.1 के तहत ही किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज बच्चा कॉलेज जाता है, अब फाइनली एटलीस्ट उसको फॉर्म तो इशू कर दिया जाता है, फॉर्म उसको दे दिया गया। लेकिन फॉर्म लेने के बाद भी कहानी तो ख़त्म नहीं होती है। कहानी अभी वही है कि बच्चे को अब यही लगता है और उसका जेन्युइन है ये सोचना कि उसको काउंसलिंग में एब्सेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक भी बहुत बार पूछने के बाद भी उसे काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं दिया गया, जो कि उसी एडवर्टाइजमेंट में, चाहे वो भोपाल में दी गई थी जबकि वो भी गलत था, बट उसमें ही देना चाहिए था कि आपका काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। तो वो नहीं दिया गया, बार बार पूछने के बाद भी नहीं दिया गया। काफ़ी ईमेल्स किया, काफ़ी बार कॉलेज जाके पर्सनली भी उसने पूछा, लेकिन नहीं जवाब दिया गया। अल्टीमेटली किसी एप्रीहेंशन को लेके फिर से उसे कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ा। इंटरेस्टिंग है ये बहुत कि कंटेम्प्ट ऑर्डर का भी कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ा उस बच्चे को। और जब जैसे ही जिस दिन कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट लिस्ट होना था नेक्स्ट डे, उससे एक दिन पहले शाम को 5 बजे यूनिवर्सिटी भी और दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी दोनों एक्टिव हो जाते हैं ऑल ऑफ ए सडन, और फटाफट से एक गाइडलाइंस निकालते हैं इन कॉलेजेस के लिए कि अब ये 10% कोटा का जो भी एडमिशन प्रोसेस है, अब वो ऑनलाइन पोर्टल हम बनाएंगे और उस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही होगा।
पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर से होगा। अब ये कॉलेजेस नहीं करेंगे और एक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जिसमें कि 4 लोग थे। उन चारों लोगों के लिए कहा गया कि इन चारों के नंबर पब्लिश किए जाएंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब पब्लिश किया जाएगा ताकि टाइम रहते स्टूडेंट्स जो है, जो उनके साथ खेल हो रहा है, उनके फ्यूचर के साथ खेल हो रहा है ये, और इसको ख़त्म हो सके और वो ग्रीवेंसेस हम टाइमली एड्रेस कर सके, इसको लेके एक ग्रीवेंसेस कमेटी भी बनाई गई। तो हमें कुछ हद तक तो सक्सेस मिली, लेकिन ये सक्सेस तभी पूरी हो पाएगी जब हम सभी लोग जो एडमिशन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सोसाइटी एक बेटर हो सके और ये एजुकेशन बिके नहीं, क्योंकि लिटरली ये पेड सीट्स में हो रहा है, ये बेची जा रही हैं सीटें। कम मेरिट के लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट इज़ अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। तो इस चीज़ को हमें शुरू से ही कंडेम करना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक तो ये इन्फॉर्मेशन कि जिससे कि बच्चे मैनेजमेंट कोटा में भी अप्लाई कर सके जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, लेकिन स्टिल कुछ मैनेजमेंट सीट कोटा की जो सीट्स है अभी बची हुई हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो एटलीस्ट वो अप्लाई कर पाएँ और कोई भी इसी तरह की जो सीट्स बेची जा रही हैं उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाएं, ताकि अपना हार्ड अर्न मनी भी वो बचा पाएँ और साथ में ये जो मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो ये करप्शन हो रहा है, उसको भी रोकी जाए। आप आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जो हमें इंफॉर्मेशन ये हम फैला सके, और इस साल या नेक्स्ट ईयर जो भी हम कोशिश कर सके कि ट्रांसपेरेंट रहे ये प्रोसेस। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड द सेम। until then, thank you so much for patient listening and hearing. Thank you.